मम्मी पापा के माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। तभी तो गाड़ियां पलट रही हैं। तो लव मैरिज। राधे राधे गुरुजी जी। मेरे को ये पूछना था, मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं पर हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाती है। तो हस्बैंड है कि पति है? पति हैं। हस्बैंड कौन है फिर? नहीं, वो पति ही हैं। तो हस्बैंड कौन है? अभी आपने हस्बैंड बोला ना। हाँ, वो इंग्लिश में हस्बैंड ही होता है ना। अच्छा, इंग्लिश में हस्बैंड बोलते हैं। हाँ। और हिंदी में? हिंदी में पति। अच्छा। हाँ। और उर्दू में? उर्दू में नहीं पता, हम हिंदू हैं। अच्छा, तो पहला इंग्लिश में रखा, इंग्लिश को पहले नंबर पे रखा, हिंदी को दूसरे नंबर पे रखा। हस्बैंड पहले नंबर पे, पति बाद में दूसरे नंबर पे। अब बताओ पति की समस्या क्या है? वो यानी कि मेहनत बहुत करते हैं पर उनकी मेहनत का फल मिलता है, पर ऐसा होता है साल में कुछ भी ऐसा हो जाता है कि सारी मेहनत खराब हो जाती है। कुछ ना क्या कुछ करते हैं पति? वो मधुर पार्सल का काम करते हैं। मधुर भाषण? पार्सल। पार्सल। हाँ, अभी ऐसा था कि हम लोग की टिकट हो गई थी, सुबह निकलना था और रात में हमारी गाड़ी पलट गई थी। लगी तो नहीं? नहीं, ड्राइवर चला रहा था, ब्लोरो पिकअप थी। तो आप लोग उसी के अंदर थे? नहीं, ड्राइवर चला रहा था। अरे ड्राइवर चला रहा था, आप कहाँ थी जब पलटी? नहीं, पिकअप में पार्सल का काम चलता है। अच्छा, पार्सल पलट गया। हाँ। तो ड्राइवर को तो नहीं लगी? नहीं, ड्राइवर को नहीं लगी। पार्सल को लग गई? हाँ, गाड़ी को भी लग गई। गाड़ी को भी लग गई, हाँ, पार्सल और को भी इससे लग गई। पहले ऐसा हुआ था कि एक ऑटो लिए थे, वो ऑटो भी ऐसा हुआ कि यही चला रहे थे तो वो भी पलट गई थी। तो ये मतलब ये अच्छे से ड्राइविंग आती नहीं है मतलब? नहीं, ड्राइविंग बहुत अच्छे से आती है पर ऐसा होता है अभी, यानी कि कुछ भी ऐसा काम है वो हमेशा रुक ही जाता है, पूरा नहीं हो पाता है। इनसे बोलना कि ये नारायण कवच का पाठ किया करें। वो नहीं, डेली पूजा पाठ करते हैं हमेशा। नारायण कवच पाठ करेंगे तो सब अच्छा होगा। हाँ, काय पर का वो पाठ? उनका कहना ये है कि मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मम्मी पापा के माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। तभी तो गाड़ियां पलट रही हैं। तो लव मैरिज कर ली माँ बाप को बताए बिना? नहीं, उनको पता है। तो आपने लव मैरिज की कि उनने लव मैरिज की? उनकी तरफ से शुरुआत थी कि आपकी तरफ से? दोनों की तरफ से थी। तो आप लोगों ने बताया क्यों नहीं अपने माँ बाप को? अपने माँ बाप, आपके माँ बाप के बिना भी आपने की? और वो नहीं, हमारे माँ बाप थे और उनके उनको नहीं बुलाए थे पर वो नहीं आए ना। क्यों? अभी बात करते हैं। क्यों नहीं आए? उनको नहीं पसंद, यानी कि वो नहीं मानते ऐसा। हाँ, तो लव मैरिज करना सही है? हाँ, सही है। तो फिर आपके माँ बाप क्यों नहीं आए? लड़के के माँ बाप? आपका बेटा जब होगा और वो लव मैरिज करे और आप दोनों को ना बुलाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, हमने बुलाया था, उनको पता था। पर आपका बेटा आपकी मर्जी के बिना विवाह करे, आपको अच्छा लगेगा? अगर पसंद की है तो करना। अब तो वो कर ही रहे हैं, सभी लोग करते हैं। अरे सब नाली में गिरेंगे, सारा भेड़ कुएं में गिरे, तुम भी गिर जाओ। तो इसका मतलब लव मैरिज सारे गलत हैं। रावण चुरा रहा सीता को, तो क्या सारे पुरुष चुराने लग जाएं क्योंकि रावण चुरा रहा है? तो लव मैरिज गलत है। गलत है ये। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता से लव मैरिज किया कि अरेंज मैरिज किया? अरेंज मैरिज तो किया। तुम्हारे माँ बाप गलत हैं कि सही है? सही है। उनके समय में लव मैरिज नहीं चलती थी। क्यों नहीं पर चलती बहुत थी? से लोगों ने मतलब किया। तुम्हारे माँ बाप के टाइम पे लव मैरिज नहीं चलती थी? मतलब जब से तुम पैदा हुई हो तभी से लव मैरिज चालू हुआ? ऐसा नहीं है। हमारे साथ में, हमारे आउट साइड में बहुत से लोगों ने ऐसा लव मैरिज किया है। मतलब आपके माँ बाप ने लव मैरिज नहीं किया तो वो गलत है कि सही है? सही है। सही है। हाँ। बेटा पहले अरेंज मैरिज करना चाहिए और अरेंज मैरिज करके सारी जिंदगी लव करना चाहिए, ये सही है। अब माँ बाप का दिल दुखा के क्या पा लिया आपके पति ने? भाई मैं एक पिता हूँ, एक बात समझो, मैं यदि एक पिता हूँ तो मैं अपने बेटे के लिए कोई बुरी लड़की थोड़ी ढूंढ के ले आऊंगा। आप एक माँ हो, कल को एक बेटा की माँ बनोगी तो आप कोई अपने बेटे के लिए थोड़ी गलत सोचोगी? गलत नहीं सोचेंगे। हाँ, अगर सही है तो फिर क्या गलत जब है? सही है तो एक बार माँ बाप का दिल दुखेगा जब वो सम्मिलित ही नहीं होगा विवाह में। दुखेगा, ठीक है। अब हो गई है शादी, अब उसको तोड़ तो नहीं सकते ना, 5 साल हो गया है। अरे तो शादी के पहले नहीं करना था ना, शादी कर ही क्यों लिए? अरे तो पसंद थी तो कर लिया। अरे पसंद थी तो उसका माँ बाप को भी तो उसका बेटा पसंद था, आपका पति उसको पसंद था। अब देखो माँ बाप से बेटा अलग हो गया और आपका हो गया, तो आपने किसे पाया? उसे पाया जिसको माँ बाप ने खो दिया, जिसने माँ बाप को खो दिया। अगर किस्मत में नहीं तो होती इसका तो प्रेम, शादी तो नहीं होती ना। क्या प्रेम इसका नाम है कि आप अपने प्रेम के लिए आप माँ बाप के प्रेम को लात मार दो? क्या प्रेम इसका नाम है? बताओ। अब अभी प्रेम पाना है तो क्या कर सकते? तो मतलब माँ बाप के प्रेम को लात मार दो?
नहीं, ऐसा नहीं है, हम उनको ऐसा कुछ नहीं बोलते। हम तो उनको बुलाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। फोन लगाते हैं वो, पर वो बात नहीं करते, बुरा बोल देते हैं, इसीलिए वो फोन भाई वो माँ बाप हैं, वो माँ बाप हैं, उनका भी तो कुछ मन रहा होगा बेटे के प्रति। कल आप माँ बनोगी, माँ बन गई आप? नहीं, अभी नहीं। फिर माँ बनोगी तब ये फील कर पाओगी, अभी आप फील नहीं कर पाओगी माँ की ममता को, ना बाप के प्यार को। जी ठीक है? हाँ। ये गलत होता है बेटा। किसी का बेटा लेके भाग जाना मतलब आपने अपनी सास ससुर के साथ छल किया है। जी भाई किसी का बेटा लेके कोई भाग जाए सही है? नहीं। फिर गलत किया ना आपने। प्यार करना गलत नहीं है, पर शादी के बाद प्यार करो ना। हम कहते हैं प्यार का फोल्डर पहले बंद रखो, शादी ब्याह कर लो फिर प्यार करो। काहे तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है पर जबरदस्ती? राधा तुम्हारे कृष्ण प्यार के का भी- चक्कर में, तुम्हारे प्यार के चक्कर में वो माँ बाप से उसका बेटा अलग हो गया, खो दिया। बेटे ने माँ बाप को, वो माँ बाप ने खो दिया बेटे को। जी जी। राधे राधे गुरुजी। जी मैं शिवनी से आई हूँ। जी। मैं थोड़ा बहुत परेशान हो गई हूँ। अभी एक बार बात कराओ उससे, बात पूरी होने दो पूरी। तो बताओ अब आप खुश हैं? हम तो खुश चलो हैं। भगवान आपको खुशी रखें और आप पति के साथ प्रसन्न रहो। और सास ससुर के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ कि हमसे गलती है तो हमें स्वीकार करें, क्षमा करें। आपके सास ससुर जरूर आपको क्षमा करेंगे। जी, और जी। अच्छे से रहो, हाँ ठीक जी, है? जी, प्रेम जी। से रहो। पति हाँ। से बोलना कि माँ बाप की दुआएं, कहते जिस पर भगवान, जिस पर माँ बाप की कृपा नहीं होती ना, उस पर ईश्वर भी कृपा नहीं करते। जी कहते माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। जी जी। इसलिए कहते ना बेटा, भगवान की दुआएं कृपा बाद में चाहिए, पहले माँ की कृपा चाहिए, बाप का आशीर्वाद चाहिए। इसलिए आप दोनों पति पत्नी जाना और अपने सास ससुर के चरणों में गिरना और आपके पति से बोलना कि अपनी माँ से माफी मांगो और मनाओ। माँ है, करुणा से भरी है, मान जाएगी, मेरा विश्वास। जी जी, धन्यवाद गुरु। अच्छे से मनाना। जी 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 जी। श्रीमन नारायण महाराज जी। हाँ मैया। हम जय गंगा जी से जब नहा के आते थे महाराज जी, हैं? तो गंगा जी से जब नहा के आते हैं हाँ, तो काली जी की मंदिर है मेरी, हाँ, तो हम जब उनका स्नान करा लेते हैं, जब उनका श्रृंगार उंगार कर लेते हैं, तो जो तलवा है उनका देखते हैं तो एकदम मुलायम लगता है महाराज जी। अच्छा है। ऐसा क्यों होता है? क्या लगता है? लाल। जैसे एकदम नहीं गदिया, हाँ, एकदम रुई फाहा की तरह लगता है। रुई की तरह कोमल। हाँ। उसके बाद हमने दोपहर में आया तो उसको हम देखे, माँ का फिर देखे तो टाइट लगता था। ऐसा क्यों महाराज जी? पानी में डूबने से कोमल तो हो ही जाती है चमड़ी। नहीं महाराज जी, उसके बाद फिर धोते नहीं होता है, बार बार में एक ही बार होता है। तो इसमें क्या दिक्कत क्या है? ठीक तो है, फिर होने दो। होने क्या दे, वो तो मंदिर अब उखड़ गई, अब तो को सारी विपत्ति आ गई। वो मंदिर में चला गया, विश्वनाथ जी में मंदिर में, क्या चला गया मंदिर में? मंदिर में चला गया। मेरी मंदिर कहाँ चला गया? वो काशी में विश्वनाथ जी मंदिर है, हाँ। वो अपना ही मंदिर था महाराज जी। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर आपका था? हाँ, कब तक आपका था? अभी तक था महाराज जी, जब ये मोदी साहब आए हैं तो अभी भी तो है आपका। हाँ। काशी विश्वनाथ तो सबके ही हैं। तो मंदिर आपका, पूरा मंदिर आपका ही था? हाँ, हमारे जो 4-5 पटीदार थे सबका था, सब पुजारी थे, सब पूजा पाठ करते थे। तो काशी से आप आई हो? हाँ, 50 साल थे महाराज वहाँ तो हम तो लोग। काशी मंदिर के पुजारी ना आप है, मतलब भगवान के पुजारी। हाँ, अब वो क्या है, वो सरकार ले लिया, सरकार को सब पंडित। तो अब आप लोगों को कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता महाराज जी। सरकार ले अब सारा जो चढ़ावा है सब कौन? सरकार लेती है। उसी में एक बेटा मेरा चला गया महाराज जी, पति चला गया। कहाँ चले गए? वो सब भगवान। क्यों? अब उसमें क्या हुआ महाराज जी, टेंशन में सब गए अपना। बीमार थे पति, तो हार्ट अटैक हो गया था उनका। हैदराबाद में लेकर उनको भर्ती थे हमने 2.5 महीना। 1,75,00,000 रुपया लगा महाराज जी, हाथ में कुछ नहीं आया। बच्चा मेरा था, वैसे देखते देखते इसे आग लगा लिया महाराज जी, जल गया। क्यों? अब क्यों जला ये तो मुझे नहीं मालूम है भैया, ये तो महाराज जी नहीं बता सकते हैं ऐसा क्यों कर लिया। और उसके बाद कुछ बताया नहीं। 5 दिन जिंदा था, अच्छा था, खाता पीता माला ला फेरता था। उसके बाद 6ठे दिन खत्म हो गया। शादी हो गई थी? हाँ, शादी हो गई, 2 बच्चे हैं। बच्चे हैं अभी? हाँ महाराज जी, वो उसकी वकालत कर रही उसकी औरत, बहू को पढ़ा रहे हैं महाराज जी। यही प्रश्न है महाराज जी। बेटी है वो भी आ गई यहाँ पर, उसको बेटा चाहिए। अब इसमें क्या तो करें जितने महाराज जी? वहाँ काशी विश्वनाथ जी के जितने पुजारी थे, हाँ, सब किसी को नहीं मिला। तो अब किसी को कोई वहाँ पे नहीं मिलता, तो जितना चढ़ावा जाता है सब सरकार रखती है। हाँ, सरकार लेता है महाराज जी। तो सरकार क्योंकि पहले कम पढ़े लिखे थे महाराज जी, और संस्कृत में सब पूजा पाठ होता है। संस्कृत में सब पूजा पाठ होता है महाराज जी अब। हाँ, सही है।
यही प्रश्न है महाराज जी, परेशानी बहुत है महाराज जी। अब एक परेशानी बस मेरी बेटी है और कोई परेशानी नहीं महाराज जी। क्या परेशानी है बेटी को? वो ला के घर में दे गया, बोलता हमको बेटा चाहिए। हमारी बेटी कहती हम बेटा कहाँ से ला के देंगे इसको। अब वो करा तो अभी क्या बेटी को बेटी है, क्या है बेटी? हाँ बेटा बेटी है। कितनी? एक ही है, इधर आओ। तो एक है तो और होगा, बेटा भी होगा, क्या दिक्कत? नहीं वो बोलता है कि नहीं, वो बोलती है कहीं बेटी हो गई तो परेशानी होगी मम्मी। नहीं तो बेटी काहे को परेशानी होगी? वो अब बेटा बेटी नहीं होगा महाराज जी ना। काहे नहीं होगा? एक बेटा था, उसी में वो लोग वहीं ऐसे रख के उसका खराब हो गया महाराज जी, उसी में बच्चेदानी निकाला गया। अच्छा, बच्चादानी खराब हो गई। हाँ महाराज जी, बस यही एक समस्या है, तो सब तो समस्या। पति ने पत्नी को इसलिए छोड़ दिया कि बेटा नहीं हाँ है, बेटा, हमको बेटा चाहिए। और बेटी है तो छोड़ के चला गया। हाँ, और 1 करोड़ रुपया लगाए थे शादी महाराज जी। तो करोड़ रुपया ले गया और बेटी छोड़ के चला गया। चला गया। सब तरफ पैसे की माया है, क्यों? देखिए सब तरफ इंसान आजकल कोई नहीं चाह रहा है, पैसे सब चाह रहे हैं, इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है, सब तरफ पैसा। इसलिए कहता हूँ ऐसे इंसान बनाओ, बच्चे ऐसे पैदा करो, ऐसे संस्कार दो जो पैसे से प्यार ना करें, इंसानों से प्यार करें करें, महाराज। इंसानों की कदर करें, वरना पैसा रहेगा पर इंसान नहीं रहेंगे। महाराज जी, आज पैसे के प्रेमी हैं, इंसान के प्रेमी नहीं है, ये मानवता फंसा है समाप्त हो रही है। चलो मैया भगवान आपका दुख दूर करें। और दूसरा शादी करा करने के लिए महाराज जी। कौन? वो इसका पति काहे करेगा दूसरा शादी? करा करेंगे। काहे करेगा? बात करा बेटी से। राधे राधे महाराज जी। जी, वो दूसरा शादी करना चाहते हैं, क्यों? उनको वो लड़का चाहिए। तो आपका पहले एक बेटा था? हाँ, 6 महीने का खत्म हो गया था पेट में। पेट में 6 महीने का खत्म हो गया। तो पति को समझाए, लाओ हमारे पास, समझाएं उसको कि पत्नी को न छोड़ना चाहिए। तो आप जब आप तलाक दोगी तब ना वो शादी कर पाएगा। जी तो आप तैयार हो तलाक नहीं। देने को? हैं? नहीं। तो मत देना तलाक, वो कैसे कर लेगा शादी? जो महिला उसके संग शादी करे उसके ऊपर चढ़ाई कर देना, ये डायन दूर रहे मेरे पति से। उनको लड़का चाहिए था ना, यही से कर अरे दी। तो जो महिला से शादी करके लाएगा, क्या गारंटी है कि उसको लड़का ही होगा? लड़की हुई तो फिर उसे भी छोड़ेगा, तीसरी पकड़ेगा। कुल मिला के उसे पत्नियां बदलनी है, छोरा तो बहाना है। नहीं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके मुंह में सोना क्यों डाला जाता है और उसके पास पैसे क्यों रखे जाते हैं? सोना डालने की परंपरा इसलिए है क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि धातुओं में सोना मैं ही हूँ। स्वर्ण जो है भगवान कृष्ण का ही अंश है। ईमानदारी का जो कमाई का धन है उसमें कृष्ण का वास होता है, और जो बेईमानी से कमाया गया सोना है उसमें कलयुग का वास होता है। तो इसलिए सोना, क्योंकि सोने में भगवान कृष्ण का वास है, इसलिए सोना। और धन इसलिए मुर्दे के ऊपर डालते हैं ताकि दुनिया को बताएं कि देखो सारी जिंदगी ये धन के पीछे भागता था, धन धन धन, अब हो गया ना निधन। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे जी।